हर चीज़ उन्होंने बर्बाद कर दी है। इंडिया इस टाइम स्ट्रॉन्ग है, वो हर चीज़ जो सी है वो खरीद सकता है, एयरपोर्ट भी ले सकता है, हर चीज़ ले सकता है। मुझे तो आने वाले वक्तों में यही लग रहा है कि जैसी गवर्नमेंट चल रही है, इन्होंने बगैर तो ने आधा आधा करके मुल्क ऐसे ही सारा बेच देना और शायद इंडिया ही वो ख़रीद ले, क्योंकि पहले भी इंडिया पाकिस्तान साथ था, लेकिन अब तो बेच रहे हैं ये। इतनी आज़ादी के बाद भी ये अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, तो लानत है यार ऐसे बंदों पे। मैं जा रहा हूँ भाईजान, साथ सीधी बात। अगर वो आके हमारे 3 एयरपोर्ट आप लगा लें कि किसी भी कंट्री का जो है ना मेन गेट होता है, अगर वो आके आपके गेट्स पे बैठ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में सोचना नहीं बल्कि इसके बारे में परेशान होना चाहिए। सर हम आज़ाद कब हुए हैं? हम तो वो जो इंग्लैंड की जो पुलिसियाँ थी उसी में फंसे हुए हैं अभी तक। ये जितने भी वडेरे हैं जो हमारे सियासतदान हैं, वज़ीर हैं, ये कौन है? इनके अबाज इजाज़ कौन है? ये उन्हीं के गुलाम थे, अभी तक उन्हीं के गुलामी में ये लोग हैं। इंडिया ने वो 3 एयरपोर्ट खरीद लिए, तो खरीद लिए वो तो फिर उनका हुकूमत का मसला होगा, हमें वो गिरवी कर देंगे, हमारी आने वाली नस्ल गिरवी हो जाएगी, हम क्या कर कुछ भी नहीं कर सकते। कैसे है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, पाकिस्तान अपने 3 एयरपोर्ट्स को गिरवी रखने जा रहा है और सुनने में आ रहा है उनको सेल आउट करने जा रहा है और उनको खरीदने की सैर फहरिस्त में इंडिया आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं सर? सर हम क्रिकेट खेलते हैं। आप भी? मैं स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मुल्क के अपने हालात जा रहे हैं, तो हमारे मौजूदा गवर्नमेंट ने अपने 3 एयरपोर्ट्स को सेल के लिए लगा दिया है। लाइक उन्होंने यही कहा कि गिरवी रखवाने के लिए ऑफर की है और इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहा है, इंडिया कह रहा है मैं खरीदूंगा। क्या कहेंगे आप इस पे? बोस जी ये बस मुल्क को डिग्रेड करना चाह रहे हैं और कोई बात नहीं, इन्होंने मुल्क की एक एक चीज़ भेज देनी है आहिस्ता आहिस्ता करके, लेकिन हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम इस मुल्क को बेचने नहीं देंगे। हम क्रिकेट में भी उनको बादू डाल के रखते हैं, वैसे भी हम उनको इंडिया को हम कुछ करने नहीं देंगे। ठीक है, इंडिया की ये भूल है कि वो हमसे हर चीज़ छीन लेगा, हम उनको कुछ भी छीनने नहीं देंगे। वो ये उस अपने जहन में से निकाल दे कि मतलब वो हमसे हर चीज़ खरीद सकते हैं। नो डाउट उन्होंने पिछले थोड़े दिन पहले उन्होंने LWMC का दायरा भी तुर्की को भेज दिया, ठीक है, ले ये बहुत मतलब डिसगाइड हुआ है, पता नहीं मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। ये देखें कि हम लोग इतना डिग्रेड क्यों हो गए हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। अब आप ये देखें, अभी तक आपकी गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है लास्ट 1 ईयर से। अभी तक जो आपकी गवर्नमेंट है उन्हें आइडिया ही नहीं है कि जो हमारा गरीब तबका है, यूँ इवन कि आप ये देखें जो मिडिल क्लास पर्सन है वो भी इस वक्त तकरीबन गुर्बत की लाइन से भी नीचे चले गए हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, अगर हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वही इतनी ज़्यादा लो हो गई है तो डेफिनेटली फिर आपको अपना घर चलाने के लिए आपकी अपनी ही चीज़ें हैं उनको गिरवी तो रखना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे फिर उसमें जो नेगेटिव अनासर होते हैं आपके घर को डिग्रेड करने वाले, इसमें आप पंजाबी की एक मिसाल ले लें कि जैसे कहते हैं ना कि जो शरीक होते हैं आपके, ये बेसिकली हमारे साथ इस तरह का थोड़ा सा इनका लगता है कि मतलब इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे के साथ हम जो है ना वो काफ़ी एक दूसरे के साथ काफ़ी लगती है, शरीकों वाला साहब है। जी देखिए ना, शुरू से ये इंडिया का होड़ तो हमारे मुल्क पे है ही, क्योंकि जितने भी सियासतदान हमारे ये गुजरे हैं, पॉलिटिक्स गुजरी है, सब इंडियन नवाज है। कौन सा ऐसा सियासतदान है जो मुल्क के बारे में सोच रहा हो? जो आता है वो अपनी जेब के लिए, अपने पॉलिटिक्स के लिए पाकिस्तान को बेच रहा है। भाई जो भी आएगा उसने यही काम करना है कि पाकिस्तान को बेचते रहना है। ये हम लोग समझो बिक चुके हैं पूरे तरीके से। हम सब जो से यहूदी लॉबी के अंडर में है, जिसका इंडिया सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, जो यहूद की इन्वेस्टिंग करता है। उन्होंने डिग्रेड करने के लिए आपको आपकी चीज़ें परचेज़ करेंगे, फिर आपको वो टॉन्ट करेंगे। जैसे कि पिछले 1 साल से आप सुन रहे हैं कि आपकी आर्मी ऐसे है, आपकी आर्मी वैसे है, आप इवन कि अपना जो है अपने मुल्क को ही नहीं संभाल पा रहे। तो इसमें आप लोगों इवन कि हमें इंडिविजुअल भी कुछ करने की ज़रूरत है। नो डाउट हमें अभी तक हुकूमत ही हमारी स्टेबल नहीं हो रही जिसने हमें सपोर्ट करना है। तो इंडिया को ऐसे मिसाल क्यों नहीं अभी तक पेश कर आ रहे? इवन इंडिया हमारी चीज़ें खरीदने जा रहा है। देखें, इंडिया ने तो डेफिनेटली खरीदनी है। क्यों? उसने इंटरनेशनल लेवल पे अपना मौक़िफ़ स्ट्रॉन्ग करना है। क्यों करना है? उसे भी ज़रूरत है खुद को एक ख़ास तौर पे एशिया में सुपर पावर, एशिया में जो है ना बेसिकली एक ग्रुप बंदी है जिसमें पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान एक साइड पे आता है, इंडिया जो है वो एक साइड पे आता है। तो उस वजह से जो है ना इंडिया अब चाह रहा है कि उसके पास मैक्सिमम स्टेक्स हों डिफरेंट कंट्रीज़ में। जैसे चाइना जो है वो यहाँ पे CPEC एज अ स्टेक ही रखेगा ना, अगर आप उसको देखें
वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर वो आगे हमारे 3 एयरपोर्ट आप लगा लेंगे, किसी भी कंट्री का जो है ना मेन गेट होता है, अगर वो आगे आपके गेट्स पे बैठ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में सोचना नहीं बल्कि इसके बारे में परेशान होना चाहिए। इनको चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि अपने मुल्क को देखें, अपनी मतलब जो आपस की झगड़ा वगैरह वो छोड़ दें और इंडिया से लड़ें। हम उनके साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं, इंडिया को हम बाजू डाल के रखेंगे, आप टेंशन न लें। सर इंडिया ने तो ये ऑफर किया था कि देखिए इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुआ था। जी। वो पाकिस्तान की चीज़ें खरीदने के चक्कर में और हम सेल कर रहे हैं, क्या हम इतना गिर गए हैं, क्या हमारी गवर्नमेंट इतनी गरीब हो गई है? जी गरीब तो नहीं हुई, बस ये इनके आपस के जो ताल्लुकात हैं वो उनको बेहतर करें। गरीब तो खैर नहीं। और जहाँ तक रही इंडिया की बात, इंडिया का ये ख्वाब भी रहेगा कि वो कभी पाकिस्तान पर कब्जा करेगा। इंशाल्लाह हम उनसे कश्मीर भी लेंगे और उनसे इंडिया भी लेंगे, जो उनका अपना मुल्क है, ये उनका ख्वाब भी रहेगा। इंशाल्लाह हम क्रिकेट में भी उनको एक दिखाएंगे कि हम हमारे अंदर क्या पावर है। वैसे भी उनको हमारा पता ही है कि क्रिकेट में हमारी क्या पावर है, वैसे भी हमारी मुल्क की क्या पावर है। बस हम अपने आपस के इख्तलाफात का ख़त्म करें और इंडिया की तरफ देखें कि इंडिया इतनी आसानी से हमारे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हम एक है तो इंडिया हमारे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता। हम तो कब वो दिन कब आएगा ना जब हम अपने खुद मुख्तार होंगे? अभी तक तो हम सारे बिक ही रहे हैं। देख लें, क्योंकि इंडिया कुछ चीज़ उसमें है तो वो बोल रहे हैं ना। हमारे पास अभी तक क्या बचा है? सर हमारे पास बहुत कुछ है, बस इन्होंने छुपा के रखा हुआ है। इनको चाहिए कि जो भी मतलब ये चीज़ें वगैरह हैं, जो भी है वो अवाम के सामने लाएं ताकि अवाम को पता लगे, अवाम इनका साथ दे। ये आपस में पार्टियां बना के कभी खुद आपस में लड़ रहे हैं, कभी अवाम को लड़ा रहे हैं। ये इनको चाहिए कि अपनी आदतें ठीक करें। और रही इंडिया की बात, इंडिया की आपको बताया सोच ही रहेगी। वो अभिनंदन आया था, आपको पता है क्या करके गया? कुछ भी नहीं। उसको हमने कितनी इज्जत से भेजा, इससे बड़ा तमाचा उनके मुंह पे क्या होगा? लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने आप को ठीक करें। बाकी रही दूसरे मुल्कों की बात, वो हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते। अगर इंडिया ने वो 3 एयरपोर्ट खरीद लिए तो खरीद लिए वो तो फिर उनका हुकूमत का मसला होगा, हमें वो गिरवी कर देंगे, हमारी आने वाली नस्ल गिरवी हो जाएगी। हम क्या कर, कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? अवाम को पता नहीं अवाम की पावर क्या है। अवाम को पता चल जाए अवाम की पावर क्या है तो इधर मैं कहता हूँ इतने मसले क्रिएट ही ना हो। कि ऐसा क्यों है? तो मेन रीज़न ये था इंडिया को ऐसे मिसाल क्यों नहीं आ रहे? क्या उनकी गवर्नमेंट अच्छी है या उनके पास जो अवाम है वो पढ़ी लिखी है, वो शौर वाली, उनको पता है कौन से लीडर्स को चूज़ करना है? एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? हमारे जो यहाँ पे लीडर हैं, जो सियासतदान है ना, वो हमारे मुल्क के साथ लॉयल है ही नहीं। वहाँ के जो लोग हैं वो अपने कंट्री के साथ लॉयल हैं। कम अज़ कम वो कंट्री के साथ, अपने लोगों के साथ हो या ना हो, कंट्री के साथ लॉयल होना अलहदा बात है और मुल्क के साथ लॉयल होना अलहदा बात है। जो बंदा कंट्री के साथ लॉयल है वो डेफिनेटली इंटरनेशनल फोरम पे जाके आपको डिग्रेड नहीं होने देगा। वो मैक्सिमम कोशिश करेगा कि आप जो हैं उसमें पॉजिटिव जो है आपका जेस्चर रहे इंटरनेशनल लेवल पे। यहाँ पे हमारे जो लीडर बाहर जाके देख लें, वो छोटी छोटी पर्चियाँ पकड़ के बैठे होते हैं और वो भी नहीं उनसे पढ़ी जा रही होती। तो आप सोचें कि आपका मुल्क किन हाथों में है। आपके लिहाज से जो मोदी है, जिसे हम पाकिस्तानी वालों को बहुत ज़्यादा उसको हेट मिलता है, वो अपने मुल्क को लेकर सही चल रहा है? यार देखें, वो अपने मुल्क के साथ चल रहा है। चाहे वो हर बंदे का अपना अपना फेल होता है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो खुद करता है, वो खुद नहीं करता, इसका साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो अपने कंट्री को किस लेवल पे लेके चला गया, ये सोचने वाली बात है। तो इसको हमें भी जो है ना लीडर चुनने में, स्पेशली लीडर चुनने में, हम यूथ को जो है ना वो फ्रंट पे आना पड़ेगा। सर वो खरीद सकता है, वो स्ट्रॉन्ग है इस टाइम, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की जो सी गवर्नमेंट है वो उन्होंने सत्यानाश करके रख दिया है। क्योंकि जो हमारे लाभ चल रहे हैं मुल्क में, बहुत कारोबार को यानी कि नुकसान हो रहा है। सर हम आज़ाद कब हुए हैं? हम तो वो जो इंग्लैंड की जो पॉलिसियाँ थी उसी में फंसे हुए हैं अभी तक। ये जितने भी वडेरे हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, वज़ीर हैं, ये कौन है? इनके अबाज इजाज़ कौन है? ये उन्हीं के ग़ुलाम थे, अभी तक उन्हीं के ग़ुलामी में ये लोग हैं, उन्हीं की ग़ुलामी हम लोग कर रहे हैं। हमें आज़ाद इन्होंने किया ही नहीं, हम लोग इनकी ग़ुलामी में ही हैं मुसलसल गुलामी में ही। आपने कहा कि गुलामी के हैं, तो इंडिया के किसी का गुलाम नहीं है? सर जी इंडिया का तो इन्वेस्ट होता है ना, जिस तरह वो इंडिया के इन्वेस्टर हैं यहूदी, जिस तरह लॉबी है सारी इंडिया का इन्वेस्ट करती है कि आप ये पाकिस्तान और बेशक जितने भी मुसलमान मुल्क हैं इनको ख़रीदो, इनके जो सियासतदान हैं, इनके जो वज़ीर हैं उनको ख़रीदो, उन पर पैसा लगाओ, ये सब कुछ हो रहा है। तो मुसलमान क्या इतने बकाऊ हैं? सर जी देखो ना, जब इंडिया से हम आज़ाद हुए हैं, आज़ादी किस तरह मिली है हमें? आज़ादी ऐसी मिली है, वडेरों को ख़रीद कर, वडेरों को ख़रीदा उन्होंने, एक पॉलिसी बनाई, पॉलिसी बना के मुल्क को आज़ाद कर दिया।
कि अब जाओ, वही काम हो रहा है। ये हम आज़ाद नहीं हुए, ये बदेरों को ख़रीद के उन्होंने पाकिस्तान एक दिया है, आज़ाद नहीं हुआ, उन्होंने खुद दिया है कि जाओ हमने आपके साथ खेलना है। ये हमसे हमारे साथ खेल रहे हैं, हम आज़ाद नहीं हैं, हम कैद ही हैं उनकी ग़ुलामी में अभी तक, यहूदियों की, इंडिया की ग़ुलामी में अभी तक हम हैं। आज़ाद हुए कब?